तो आशा करता हूँ कि आप अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको पता है और आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे कि हम आपके लिए एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के हेतु संख्या पद्धति का जो पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, यह आपका चौथा सीरीज रहेगा। इसके पहले याद रखें 1, 2, 3 पार्ट बन चुके हैं, ये चौथा सीरीज चल रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, बेहतर तैयारी करना चाहते हो, मैथ्स के प्रश्नों को चुटकी में उड़ाना चाहते हो, तो आपको बता दें हम आपको प्रयास करेंगे आपको 100% सही और सटीक जानकारी के माध्यम से जो प्रश्न में एग्जाम आए हैं वही प्रश्न आप कवर करा रहे हैं और आप देख भी पाओगे और आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। चलिए तो आपको बता दें यहाँ पर आपको लगभग 20 प्लस वीडियो मिलने वाला, सॉरी 20 प्लस प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो आपको एग्जाम में सहायता करेंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न आ गया तो आप आराम से प्रश्नों को बनाकर नंबर पा सकते हैं और एग्जाम पैटर्न याद रखें, अगर इस लेवल का आया तो आप 100% आप नंबर इंक्रीज कर पाओगे पीवाईक्यू प्रश्नों के माध्यम से। अगर आप नए हो तो आपको बता दें आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपी एसआई कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में, जहाँ पर मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का मिला के अलग अलग पार्ट टोटल 100 प्लस वीडियो बन चुके हैं। तो आप नए हो तो बाकी पुराने बच्चों को पता है और आप हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हो, सभी पार्ट को देखिएगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, उसके बाद तीसरा पार्ट, उसके बाद चौथा, ये चौथा पार्ट चल रहा है भाई। देखिएगा हर पार्ट में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 का इकाई अंक क्या होगा। और आपको पता होगा कि आप यहाँ हमें हिंदी माध्यम के टीचर ग्रुप में देख रहे हैं तो हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं अधिकांश हम। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी वाले होंगे तो उनको बता दें आप लोग हिंदी में समझकर अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। बाकी हमें जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो अंग्रेजी माध्यम के ना हो कि हिंदी माध्यम के, तो हम वही शब्द का, वही भाषा का प्रयोग करके बताएंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमें कह रहा है इस जो संख्या आपको दे के रखा गुणा के रूप में, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। आपको बताना है इस प्रकार की गुणा के रूप में अगर संख्या दे के रखा है तो 1 डिजिट का नियम रूल लगता है। देखो भाई 4 6 24, ठीक है। इसमें इकाई में क्या 4, यहाँ गुणा करो 8 चौके 32, यहाँ इकाई में 2 है, 4 दूना 8। इस प्रकार से जो आया है वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब है इस जो प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। और आपको बता दें एनटीपीसी के साथ साथ आपको जी ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल जो भी वैकेंसी रेलवे का रहेगा, आरआरबी का, आपको 100% वहाँ काम देगा और एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट एग्जाम में भी आपको काम देगा। ठीक है विद्यार्थियों, और ऐसे प्रश्न तो आपको पता होगा पूछता ही रहता है, इकाई अंक ज्ञात करना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करो। अब देखो इकाई अंक तो पूछ ही रहा लेकिन प्रश्न का लेवल चेंज कर दिया। देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अब इन प्रश्नों को किस प्रकार से बनाना है। अगर आप पीवाई के प्रश्न ही देखोगे, मन से प्रश्नों को उठा उठा कुछ भी पढ़ोगे तो फिर कहाँ से पेपर बनेगा। तो पीवाई के प्रश्न देखना अनिवार्य है। तो यहाँ लिखा है 1234 पावर में 102, 1234 की पावर 103 है। आपस में इन्हें पावर करके आपस में जोड़ना, उसके बाद इकाई में बताना। तो आपको बता दूं इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की बात यह है, यहाँ देखो आपके पास, देखो अगर घात ये आधार कहलाता है, ये घात कहलाती है। आप अगर आपको बता दें घात, सुनिएगा, अगर घात आपको सम दे के रखा सम, तो पावर आपको 2 या 4 लेना है, ठीक है। अगर आपको विषम दे के रखा तो पावर 1 या 3 लेना है। यहाँ 102 है, सम है, तो आप 2 पावर ले लो। 103 विषम है, पावर 1 ले लो। या आप 4 लेना 4 ले लो, 3 लेना 3 ले लो। भाई बड़ा लेने से क्या डाटा और बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा घात में देखना सम है या विषम है, तो आप समझ पाओगे अगर सम होगा तो पावर 2 या 4 लेना है, विषम होगा तो 1 या 3 लेना है। ठीक है बच्चा, हाँ बिल्कुल लास्ट तक देखो 20 प्लस प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और यकीन ना हो तो आप ना पढ़ो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यकीन करने वाले विद्यार्थी पढ़ेंगे और वहीं बढ़ेंगे हमारे साथ मिलकर, देखना आप। यहाँ पर आप समझ गए होंगे पावर यहाँ 2 लगेगा, यहाँ आपका 1 लगेगा। अब लेकिन आप क्या करना है, यहाँ देखो आधार में इकाई में क्या है 4 है, यहाँ 4 लगाओ। यहाँ आधार में कितना है 4 है, आपस में जोड़ दो। अब ये बताओ 4 की पावर 2 कितना बनता है, 4 चौके 16 ना बनेगा, बताओ। और 4 की पावर 1 कितना बनेगा, 4 बनेगा। आपस में जोड़ेंगे तो 20 आएगा। अब ये बताओ 20 में इकाई में क्या है शून्य, कोई दिक्कत गया बच्चा, ना गया ना, बिल्कुल राइट, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात ना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से हमने ला के बताया है। और
पहला प्रश्न आपका थोड़ा अलग था, सेकंड अलग है। थर्ड और देख पा रहे हैं आप लोग, दिए गए गुणनखंड जो डाटा है वो गुणनखंड है, मैं इकाई अंक ज्ञात करो। पूछ तो इकाई अंक ही रहा है, लेकिन प्रश्न बदल रहा है। RRB RPF SI 2019 का प्रश्न पत्र का है, उससे कोई लेन देन नहीं है। प्रश्न का जो लेवल है वो देखिए पहली बात, और जो एग्जाम पैटर्न वो सेम रहेगा भाई। चलिए, तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करने की बात कर रहा है। देखिएगा, बता देते हैं। हमारे पास जो डाटा अभी हमने बताया था कि घातांक संख्या में इकाई कैसे ज्ञात करते, गुणा तो है, इसके पहले जोड़ था, इतना ही तो अंतर है। अब देखो, पावर में अपने पास कितना है, 51 है। 51 मतलब भाई विषम, विषम का एक पावर लगेगा। 43 कितना है, विषम पावर 1 लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ आधार में कितना 1 है, आधार बैठेगा, यहाँ आधार में कितना 1, यहाँ 1 बैठेगा, आपस में गुणा करना है तो 1 की पावर 1 1 ही बनेगा, 1 की पावर 1 बनेगा, आपस में गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, थर्ड में राइट हो जाएगा, है कि ना बच्चा। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और बिल्कुल हम आपको बता दें, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को बेहतरीन ढंग से समझाते हैं, बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। आपको जरूर पसंद आता होगा हमारे वीडियो। और ठीक है, जीएस तो हम आपको दिखा रहे हैं, आइडिया लगवा पा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। चलिए, और जो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क रहने वाला। ठीक है बच्चा, ना समझिए आप लोग। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, इकाई अंक याद करना है बस आप लोग। चलो हम हल ही कर देते हैं भाई। संख्या क्या है, सम है, 2 पावर लगाओ। संख्या क्या है, घात में सम, पावर 2 लगाओ। हमने बताया है सम के लिए 2 या 4 लगाना, तो 4 लगाने से अच्छा 2 लगा लो। आधार में इकाई 1 है, बीच में गुणा है, आधार में 1 है। अब क्या भैया, 1 की पावर 2 1 आएगा, 1 की पावर 2 1 आएगा, मतलब गुणा करने पर 1 ही आएगा। ऑप्शन आपका बी हो गया, देखिएगा। तो इस प्रश्न को इतना ईजी है, वो डिक बस इतना बड़ा रहा है कि भाई 4211 का पावर 102 करना है, 3306 का पावर 52 करना है, उसके बाद आप गुणा करना, फिर इकाई अंक निकालना। ये नहीं करना है, इतना करोगे तो तुम जिंदगी नहीं कर पाओगे, मोबाइल का उपयोग करोगे तब भी नहीं बन पाएगा। तो जी इनको हल करने का तरीका होता है, समझ गए। चलिए, और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 53 है, और आप देखिएगा, इस प्रश्न को मैं तो ना बताऊंगा, अब मुझे लग रहा है कि आप बना पाओगे। अब देखिएगा, यहाँ 1632, यहाँ 1632, यहाँ 1632 है। आपको मैं सिर्फ क्या कर देता हूँ, अंक लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, आंसर 1632 विषम है कि सम है, तो पावर 2 ही लगेगा। यहाँ देखो 3 गुणा गुणा, यहाँ देखो आधार में इकाई में, यहाँ देखो आधार में 5। अब आपको पता है आधार तो लिख लिया आपने। अब देखो यहाँ पर विषम नहीं, सम है, सम है, तो सम 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 की ना बताओ, आएगा सम। गुणा करो 9, मतलब पावर का, पावर करो 16, पावर करो 25, तो 4 16 25 आया भाई। अब देखो 4 16 25, अब हमें क्या पूछ रहा, इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखो भैया 5 का 30, अब एक बार अगर 0 आ गया, समझ जाओ कि वो 0 ही इकाई में आएगा, फिर नहीं आएगा, बताओ। अब भाई इकाई को गुणा करोगे, यहाँ 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य तो आएगा, फिर से क्या है, एक बार 0 आ गया, आंसर 0 ही इकाई में। ऑप्शन हमारे पास यहाँ फिलहाल नहीं है, लेकिन अंक ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे इकाई अंकों को किस प्रकार निकाला जाता है। थोड़ा सा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ब्लर हो गया, लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं, कोई बात नहीं है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। मतलब कहना ये चाह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है, और आपको पता है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से अनंत तक होते हैं, है कि नहीं। तो हम कहते हैं अगर n का मान 1 है, तो देखिएगा 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 को हल करने पर अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अब प्राकृत संख्या है, हमने 1 ले लिया, 2 लेंगे तो भी वही अंक आनी चाहिए, 3 लेंगे तो भी वही आएगा। देखो अभी हमने अगर n बराबर 1 लेते हैं प्राकृत संख्या, तो ठीक है, 6 की पावर 1 6 बनेगा, और 5 की पावर 1 5 बनेगा, घटाओगे तो 1 ही आएगा, मतलब इकाई में 1 आ गया। ठीक है, अब रही बात, अगर हम 6 की पावर 2 लेते हैं और 5 की पावर 2 लेते हैं, देखिएगा 6 की पावर 2 36, 5 की पावर 2 25,
अब देखो अंतर कितना आ रहा है इकाई में, देखो 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो ये बताओ इकाई में क्या आया, 1 ही तो आया है, वही तो कह रहा है। n एक ऐसी प्रकार संख्या है जिसका मान रखने पर हमेशा जो अंतिम अंक होगा वो हमेशा समान होगा, हमेशा क्या होगा, तो एक आएगा, एक रखो n का मान, चाहे 2 रखो चाहे 3 रखो, आंसर वहीं आएगा। ऑप्शन आपके पास ए बिल्कुल, सॉरी बी आपका राइट हो जाएगा। समझे कि ना विद्यार्थियों। बाकी आप प्रश्न थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम समझा के बता दिया। आप लोग क्या कह रहे हैं, प्रश्नों को सीखे समझे और नोट डाउन भी कर लिया करो भाई, अगर समय है तो। वैसे समय अपने पास नहीं है, याद रखें ग्रुप डी में भी काम आएगा, फिर बोल रहा हूँ मैं, तो ग्रुप डी वाले भी देखिएगा और ALP वाले भी देखें, JE वाले देखें, तकनसीन वाले देखें, RP कांस्टेबल वाले सब देखें। 55 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिएगा, जहां n एक पूर्ण संख्या है। इसके पहले हमें क्या बोला था, प्राकृत संख्या। अपूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाएगा। आपको पता होनी चाहिए भैया, संख्या पद्धति अध्याय चल रहा है। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है कि नहीं। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, माना जाए कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, ये बताओ। अगर n बराबर 1 होगा तो ये बताओ 124 की पावर 1 होगा प्लस 124 की पावर 2 होगा। क्यों, n का मान 1 है तो n और 1 2 होगा कि नहीं। अब ये बताओ, हमें तो पता है कि इनमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको घातांक संख्याओं में यहाँ पावर 1 लगा है, 4 की पावर 1 कर लो प्लस 4 की पावर 2 कर लो, तो आप ये बताओ 4 की पावर 1 कितना आएगा भाई, 4 आएगा, प्लस 4 की पावर 2 कितना आएगा, 16 आएगा। आपस में जोड़ोगे तो 20 ही बनेगा ना, और 20 मतलब इकाई में 0 आएगा। ऑप्शन आपके पास 0 है क्या, देखो, हाँ ऑप्शन आपके पास डी राइट हो जाएगा, शून्य आपका 0 राइट हो जाएगा। चलिए, तो आप समझ गए होंगे लग रहा है। लास्ट तक देखना ना भूलें, और लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो ये आपके रहे किस चीज़ के प्रश्न, आपके इकाई अंक ज्ञात करने का। तो इस प्रकार से इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, घातांक की संख्या हो और वहाँ पर घातांक में गुणा भी हो, चाहे भाग हो, चाहे अंतर हो, चाहे जोड़ना हो, ठीक है। घातांक की संख्या निकालना सीख गए तो आप आराम से प्रश्न बना पाओगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4 है। हम आपको बता दें हमें क्या पूछ रहा है, 4200 के गुणनखंड। पहले आपको समझा के बताते हैं कि कौन कौन होते हैं। देखिए, अगर आप देखो पहले सीखिएगा उसके बाद समझिएगा, और स्पेस तो कम पड़ेगा, इस चक्कर से थोड़ा सा समय लगता है बताने, वरना आपको इतना बेहतर समझा पाएंगे कि आप ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। अगर हम कहते हैं ओनली 42 है, तो 42 का में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 6 का भाग जाएगा, है कि नहीं। 7 का भाग जाएगा, 14 का भाग जाएगा, 21 का भाग जाएगा, और आपके पास किसका भाग जाएगा, 42 का भाग जाएगा, नहीं 42 का भाग जाएगा। आप थोड़ा रुक जाइए 1 मिनट। चलिए आप ये समझिएगा, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बताओ आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए। हाँ, इन सभी संख्याओं से आप 42 को भाग दे सकते हो और पूरा पूरा भाग जाएगा, यही कहलाते हैं कुल गुणनखंड, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके पास यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ा, रखें टोटल गुणनखंड कितने हो रहे हैं, आप 8 हो रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आगे आपको विधि से बताने वाला हूँ, कितना शॉर्ट बताऊँगा कि आप ऐसे बना पाओगे। अब देखो विषम पूछेगा तो आप विषम खोजेगो भाई, विषम पूछेगा, देखो विषम कौन कौन आप बताते हैं। विषम 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और आपका 21 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 21 याद रखें। इसका मतलब हुआ आपके पास विषम संख्या हो गया 4, है कि नहीं। अब सम की बात करें, 1 2 3 4, तो सम कितने होंगे आपके पास, 4 होंगे। वैसे आप समझ पाते हैं कि टोटल 8 हो रहे हैं, विषम आपके 4 है तो 4 ही तो बचे, तो सम होंगे। तो सम गुणनखंड पूछेगा तो 4 आएगा। यहाँ आप देख लीजिएगा 2 6 14 42 और बाकी बचे विषम। यहीं पर आपको पूछ लेगा कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो एक तो अभाज्य होता नहीं है,
अभाज्य आपका 2 होगा, आपका 3 होगा, आपका 7 होगा। तो कितने अभाज्य हो गए? 3 हुए कि नहीं? हाँ, तो हमने टोटल निकालना सिखाया, विषम निकालना सिखाया, सम निकालना सिखाया, अभाज्य निकालना सिखाया, पास। इतना अगर आप सीख गए विद्यार्थियों तो मज़ा ही मज़ा है प्रश्न बना। देखिएगा, अब आपको दूसरा विधि निकाल के बताते हैं किस प्रकार से आंसर निकालना पड़ेगा। अपने पास 42, ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा। 42 को हम तोड़ेंगे पहली बात, ठीक है। 7 42 होता है, 7 दूना 14, ठीक है, और 14 तिरी 42। टूटा कि नहीं बताओ? अब देखो टोटल निकालने के लिए आप बता दें, यहाँ 7 एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है। इस प्रकार से आप गुणनखंड करना है और पावर लगाना है। अब देखो टोटल निकालने के लिए आप बताते हैं, पावर 1 जोड़ो 2 हो जाएगा, पावर 1 है 1 जोड़ो 2 हो जाएगा, गुणा करना भाई, सॉरी। अगर पावर 1 है तो 1 जोड़ो 4, 4 दूना 8, कुछ मिस्टेक, सॉरी 1 रहेगा, क्षमा चाहेंगे, 1 का 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब ये बताओ, इसके पहले हमने 8 ला के बताया था मेरे विद्यार्थियों, लास्ट तक देखिएगा, फिर बोल दे रहा हूँ तो मैं यहाँ सिखा दे रहा हूँ, बाकी प्रश्न आप खुद भी बना पाओ, देखना। तो टोटल ऐसे निकालेंगे शॉर्ट, इस प्रकार गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद आप क्या करना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, घातों को बढ़ाना। 1 घात था 2 घात हो गया, गुणा तो करना पड़े, 1 घात था 2 हो गया, 1 घात था 2 हो गया, आपस में गुणा करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया टोटल, ठीक है। अब देखिएगा, अब टोटल निकाल लिया आपने। 42 के बराबर क्या था, 7 की पावर 1 था और 3 की पावर 1 था और 2 की पावर 1 था, ठीक है। अब टोटल के बाद आपको सम पूछता है, ठीक है। अगर सम पूछेगा, अभी आपने इसके पहले देखा था, हमने तोड़ तोड़ के दिखाया था, अब इस विधि से करना है। सम पूछेगा तो सम की पावर आपको नहीं बढ़ाना है। सम देखो, सम पूछ रहा है तो देखो, पावर 1 बढ़ाओ 2, पावर 1 बढ़ाओ 2, और रही बात, जिस सम पूछा तो सम की पावर नहीं बढ़ेगी, तो पावर 1 ही रहेगा। 2 दूना 4, 4 एकम 4। आपको पता हो कि सम गुणनखंड कितने आए थे, 4 आए थे। हाँ, अब टोटल 8 हो गए। अब 8 में 4 सम हो गए तो 4 विषम होंगे, लेकिन वो भी निकालना सिखा देते हैं, है कि नहीं, जिससे आप समझ तो पाओ यार। हाँ, विधि होता निकालने में, तो आप कहो कि सर अब बता ही नहीं पाए किस प्रकार से आंसर आता है। हाँ, अगर आपको विषम पूछ रहा है, क्या आपको विषम पूछ रहा है, ठीक है, विषम के लिए आप बताएं सम को लेना ही नहीं है। बोलो पावर 2 हो जाएगा, बोलो पावर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, जी आपका आया। अब यहाँ पर आप अभाज्य गुणनखंड पूछ ले। अभाज्य के लिए आप बता दें, यहाँ पर जो अभाज्य रहेगा उन्हें आप जोड़ दो। 7 कितनी बार, 1 बार है, ठीक है। 3 कितनी बार, 1 बार है, और 2 कितनी बार, 1 बार है। इसका मतलब पूरा कितना आएगा, 3 आएगा। आपको पता होगा कि हमने इसके पहले भी 3 अभाज्य संख्या निकाले थे, है कि नहीं। 2 3 7 आधे नहीं, हाँ। चलिए, तो यहाँ हमने बेसिक सिखा दिया है, और अगला प्रश्न आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमें उम्मीद है, सॉरी 40, इसको बता देता हूँ भाई। 4 सब देखो, हमारे पास कितना दिख रखा है, 4200 है कि नहीं। 4200 को जब तोड़ेंगे तो आप पता है 42 क्या बन रहा है, 42 तो बन रहा है भाई 2 गुणा 3 गुणा 7 बनेगा, और आप पास 2 जीरो है, मतलब क्या बनेगा, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 बनेगा, नहीं बनेगा भाई, बनेगा ना। तो भाई 2 गुणा 5 10 बनता है, 2 गुणा 5 10 बनेगा, तो पूरे हो गए 100। और ये तो आपके पास पहले से पता है ये कितने हैं आपके, 42 हैं। अब ये बताओ हमारे पास 2 की पावर कितना है, 2 1 2 3 बार, 2 की पावर 3 लगाओ। 5 कितने बार है, 1 2 2 लगाओ, और 7 कितने बार, 1 बार, 3 कितने बार, 1 बार है। इस प्रकार से देखो, अब हमें टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछेगा तो सबको लेना पड़ता है। तो पावर जोड़ो भाई, पावर 1 जोड़ो 4, पावर 1 जोड़ो 3, पावर 1 जोड़ो 2, पावर 1 जोड़ो 2। देखो 4 तेरी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। समझे ना बच्चा, 48 आपके पास कुल गुणनखंड होंगे। इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड, समगुणनखंड और विषम गुणनखंड निकाल सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अब मत कहिएगा सर यहीं आप 5 मिनट लगा दिए। मेरे विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप क्या करोगे, इसलिए बताया मैंने पूरा बेसिक, ठीक है। अब आपके पास प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है, इसको आप बनाइएगा। किस प्रकार निकालना मैं बता चुका हूँ, सम निकालना, विषम निकालना, अभाज्य निकालना, टोटल निकालना, समझ गए। चलिए, और अगला प्रश्न 120 के विषम निकालना है, सम निकालना है। क्रम से आपको दिख रखा, पहले सम होगा फिर विषम होगा। तो ऑप्शन आपके पास से मैंने अभी निकाल के बताया हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए,
होमवर्क रहेगा भाई। पढ़ने वाले बच्चे हो, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का कष्ट करोगे और मैं आपको बेहतर बता पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग आंसर देने का कष्ट करेंगे। देख के नहीं भगना भाई। अब 59 और आप देख पाएंगे 60 सेम जैसे दिख रहे हैं, और अपने पास 61 है। ठीक है, अब 61 की बात करें तो आपको बता देते हैं, बाकी प्रश्न चेंज होगा फिर। ठीक, हाँ प्रश्न चेंज हो जाएगा। चलिए, तो हमें क्या पूछ रहा है, गुणनखंड। 61 को बता देते हैं। 61 की बात करते तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2⁹ इंटू 3⁵ इंटू 5⁴ इंटू 7⁶ है। यहाँ हमें कितने गुणांक विषम है। अब विषम की बात कर रहा है तो आपको बता दें, अगर आपको 120 दे के रखा था तो आपको इस प्रकार से बनाना पड़ता कि नहीं। हाँ, अच्छा है कि वो 120 ना ही नहीं दिया है, आपको इस प्रकार से गुणनखंड दे के रख दिया है। तो हमें विषम पूछ रहा है, तो आपको पता है विषम बोलेगा तो सम को लेने का नहीं है कि नहीं। सम को नहीं लिया जाता ना, तो हमारे पास सम अकेला है, 2 सम है कि नहीं, इसको नहीं लेने का। अब आपको पता है 5, हाँ हमारे पास सम को नहीं लेना है, विषम बोलेगा तो पावर बोलो 6, 1 बढ़ाना पड़ेगा, पावर बोलो 1 बढ़ेगा, पावर बोलो 1 बढ़ेगा। अब ये बताओ 7 पना 35 हो गया है कि नहीं। 35 जैसे करो वैसे करो भाई, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। अब 35 गुणा यहाँ कितना करोगे, 6 करोगे, 6 पंचे 30, 6 तेरी 18 और 30 तो जाए 21 हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास आएगा 210। ऑप्शन आपके पास सी राइट होगा। बताओ इजी था कि नहीं। बस थोड़ा रूप चेंज कर दिया था, तो रूप चेंज हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। और आप देख पा होंगे ग्रुप डी के में आया वाला प्रश्न है। तो हम संख्या पद्धति को अध्यायवार रेलवे भर्ती परीक्षा के धन में रखते प्रश्नों कवर करा रहे हैं। और अपने पास अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो 16 नंबर का। प्रश्न क्रमांक को लेने नहीं है, बस आपको प्रश्न देखना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, और मैंने अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते बताया है फर्स्ट प्रश्न में। इसको ना बता के मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है, इसे बताने वाला हूँ। ठीक है, 8⁻10 गुणा 9⁻7 गुणा 7 के गुणनखंड में कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका बताया। लेकिन जो प्रश्न थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया है, रूप ऐसे चेंज कर दिया कि 120 ना देकर आपको ऐसे दे दिया। सीधी बात, 120 का नहीं है, लेकिन बता रहे हैं बात भाई। अब देखो 8 को तोड़ोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बनेगा, पावर कितना पास 10 है। ठीक है, इसको हल कर रहा हूँ भाई। अब इसको तुम ऐसे ना लिखकर 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 1 2 3, और पावर अपने पास कितना 10 है। जब आपको पता होनी चाहिए कि भाई घातांक नियम कहता है कि घात के ऊपर घात हो, तो 2 की घात 3 है और बाहर कोष्टक में घात 10 है, तो 10 या 30, तो 2 की घात कितना बनेगा, 30 बनेगा। ठीक है, याद रखो। तो इसका मान कितना आएगा, 2 की घात 30 आ गया, इंटू। अब यहाँ फिर वही बात आती है, क्या आती है बात भाई, 3 इंटू 3 रहेगा ना, पावर में कितना आएगा 7 रहेगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 2 और कोष्टक के बाहर 7, 7 दूना 14। तो आप समझ गए होंगे कि 2 की घात 30 गुणा 3 की घात 14 हो जाएगा। की ना बताओ भाई, होगा नहीं। हाँ, और 7 तो टूट नहीं सकता, तो 7 की पावर 8 रहेगा। अब ये बताओ, हमने अभी बताया था अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना, कुछ नहीं करना है इन्हें, 30 14 8 आपस में जोड़ लीजिएगा भाई। यहाँ देखो, हम आपको बता 8 4 होता है 12, 12 की 2 हो जाएगा, लेकिन हाँ सदा 1 बचेगा, 0 22। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका 52 आएगा भाई। 30 में जब 22 जोड़ेगा तो 52 ही तो आएगा। तो हमें लग रहा है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बिल्कुल इसके जैसे सेम प्रश्न आपको यहाँ दे के रखा है, तो घातांक करने का रूल आपको बननी चाहिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आप देख लीजिएगा, और प्रश्न क्रमांक 60 है। मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, और कमेंट में प्रश्न क्रमांक आंसर देना भाई। प्रश्न क्रमांक लिख दीजिएगा और आंसर क्या आएगा लिख दीजिएगा। बाकी विधि तो आप बता नहीं पाओगे यहाँ पर, है कि नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको मज़ा आता होगा प्रश्न को समझने में, कितना मज़ेदार प्रश्न आ रहे हैं जो आपके छक्के छुड़ा सकते हैं अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो छक्के कैसे छोड़ पाएगा जब हम आपके साथ हैं ना। हम आपके साथ, चिंता ना करो आप, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो चुका था, यहाँ देखिएगा। अब हमें प्रश्न बदलाव मिलेगा। कोष्टक में 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, इनमें से किससे विभाज्य, आपको बता दें। यहाँ पर इस प्रकार भी हम बात करें तो इसको छोटा रूप समझ के माना जाए, ठीक है। तो ये बताओ, हमारे पास अगर यहाँ घात विषम है, तो आप पावर कितना मानोगे, 1 मानो, है कि नहीं। अगर आपके पास घात सम है तो देखो, अगर घात विषम है तो 1 और 3 मानो, और घात सम है 2 और 4 मानना, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पर
विषम है तो भाई क्या माने आपने, 1 माना। यहाँ पर विषम है तो 43 की पावर 1 माना। अब इन्हें जब आपस में घल करोगे तो 41 की पावर 1 41 ही बनेगा, और 43 की पावर 1 43 बने। इस प्रकार से इन्हें आपस जोड़ोगे तो 3 1 4 4 8। आप देखो कितना बना है, 84 बना है। अब बताओ इसका हल हमने क्या लाया, 84 लाया। अब किससे कटेगा ये, वही 84 से ही तो विभाजित होगा कि और किससे जाएगा, बताओ, है कि नहीं। बाकी ऑप्शन अपने पास 86 भी, 12 भी, 74 भी, लेकिन आपको ऑप्शन अब बताना है ये वाला, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर रहा। यह आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर AM प्लस BM, मतलब आपके पास घात समान हो, आधार अलग अलग हो तो कुछ नहीं होगा कि A प्लस B से ही वो भाग लगेगा पूरा पूरा, मतलब होता है आपके आधार को जोड़ने पर ही भाग लगेगा। इस प्रकार से भी आप समझ सकते थे। चलिए तो आंसर आपके पास ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो आप कहोगे सर ऐसे प्रश्न हम कैसे करें, कैसे बनाएंगे, आप अच्छा काम कर रहे हो ऐसे पढ़ा के। भाई वही तो हम सिखा रहे हैं आपको कि हाँ देख लो प्रश्नों को, कैसे प्रश्न आते हैं और आएंगे तो कैसे करोगे तुम। तो हम हैं ना आपके साथ। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 63 प्लस 3 की पावर 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। अब यहाँ से प्रश्न हमें इकाई अंक नहीं पूछ रहा है, अब पूछने लगा विभाजिता। तो यहाँ से हमें विभाजिता के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, किसके प्रश्न मिलेंगे, विभाजिता के। तो आपको बता दें, इसको हल करने से पहले बताते हैं आपको, थोड़ा यहाँ याद रखिएगा, ठीक है, याद रखें। यहाँ अगर हम कॉमन निकालते हैं देखो 3 की पावर क्या निकलेगा, 61 निकलेगा, ठीक है। देखिएगा 3 की पावर 61 निकलेगा, कोष्ठक में 3 0 प्लस 3 1, मिस्टेक समझ आएंगे, 3 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर आपके पास 3 हो जाएगा, शायद ख़त्म हो जाएगा, हाँ 64 तक तो गया है, हाँ यह आपका बंद हो गया। अब देखो इन्हें गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 3 की पावर 61 मिलेगा, प्लस लगाओ, यहाँ गुणा करोगे तो 3 की पावर आपको कितना मिलेगा, 62 मिलेगा ना। यहाँ गुणा करोगे तो आप पास 3 की पावर 3 मिलेगा, यहाँ गुणा करोगे 3 की पावर 64 मिलेगा। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से हम समझाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए भाई, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए, और रही बात यहाँ पर आप अगर घातांक कड़ी के नियम समझ रहे हो तो आप आराम से समझ जाओगे कि इस प्रकार के प्रश्नों इस प्रकार से कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लोगे ना तभी आप प्रश्नों को आराम से बना पाओगे, ठीक है। हाँ चलिए आपको बता दें हम कि इन प्रश्नों को बनाने से पहले आपको बेसिक पता होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ हम 3 की पावर कितना लेते हैं, 61 रहेगा जो, तो अब कोष्ठक में 3 की पावर 0 1 हो जाएगा। आप पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या में घात 0 तो उसका आंसर 1 होता है। 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 आपकी 27 हो जाएगा। अब आपस में देखो 27 और 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 30 बनेगा, और 9 और 1 10 हो गए 40। इसका मतलब 3 की पावर 61 इंटू आपस आएगा 40, याद रखिएगा 3 की पावर 61 इंटू 40 आया है। अब हम आपको बता दें किससे विभाज्य पूछ रहा है, देखो 3 की पावर 60 कर दें, एक हम 3 कम करें तो 3 को बाहर रख दिए, इंटू हो जाएगा 40। अब इसको हम 3 देखो 3 की पावर 60 रहेगा 60 इंटू, हम एक काम अगर थ्रू यहाँ पर 10 है कि नहीं, वहाँ के 10 को उठा को यहाँ रख दो, ये आपका 4 हो जाएगा। अब ये आपस में गुणा करने पे कितना बनेगा, ये 30 बनेगा। इस प्रकार से आप देखो 3 की पावर 60 30 गुणा 4, मतलब 3 की पावर 60 गुणा 30 गुणा 4, हमारे पास 30 आया कि नहीं, हाँ अब 30 आया है, मतलब ये 30 से विभाज्य होगा, ये मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारे पास 30 होगा, हाँ ऑप्शन आपके पास पहला 30 आया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ रहे हो और ये प्रश्न आप समझ में आया होगा। 28 नंबर का प्रश्न, 28 का प्रश्न समझ गया होंगे तो आप ऑप्शन यहाँ पर उसी 28 का ऑप्शन सी और डी है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे 29 नंबर का, और आप देख लीजिएगा एग्जाम में आया है नहीं आया है, और क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हो। यहाँ प्रश्न हम पढ़ के बता देते हैं। 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75। यहाँ पर मत जाइएगा, इतना ही आपके डाटा है,
खाली स्थान से विभाज्य है। जिस प्रकार से अभी हमने 30 निकाल के बताया, ऑप्शन से दिमाग लगा के ABCD इनमें से एक आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। अगर आप पिछला प्रश्न समझे होंगे, अगर आप पिछला समझे हो, माना जाए इसको समझे हो पिछला, अगर पिछला समझे होंगे तो ही आप इसका आंसर निकाल पाओगे, वरना आप नहीं निकाल पाओगे। समझे? हाँ। तो अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अभी आपको हमसे क्या पढ़ा रहे हैं? विभाज्यता के प्रश्न। क्या पढ़ा रहे हैं? विभाज्यता के प्रश्न। समय लगने दो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ बोल दिए ना। चलिए, और समय जितना भी लगने दो, हम आपको इतना अच्छे से सिखा कर जाएंगे प्रश्न, आपको मजा जाएगा वीडियो। और आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने सहपाठी के पास कि बोलो क्या इनको तुमने पढ़ा है? बोलेगा नहीं, हाँ तो पढ़ ले भाई कहने, पढ़ ले भाई कहने। 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य, 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य? देखिएगा, शानदार प्रश्न पूछा है और आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन अपने समक्ष है। और यहाँ पर आपको बता दें, हमें इस प्रकार के प्रश्न हल करने से पहले आप बता दें, इसको आपको 7 से भाग लगाना पड़े, सॉरी 11 से भाग लगाओगे। ठीक, चलिए यही हल कर देते हैं भाई, स्पेस हमारे पास कम फिलहाल। 11 से भाग लगाओगे तो आपको पॉइंट तक भाग नहीं लगाना, तो 11 9 में कितना होता है? 99। 9 बार भाग जाएगा, इतना रखो। अब यहाँ एक कम कर लो, ठीक है, कितना आएगा? 999 आएगा। हाँ, फिर 11 से भाग लगाओगे, हमेशा याद रखना सेकेंड डाटा में एक कम करना, ठीक है। 11 9 99, पूरी बार भाग गया। अब 9 हमारे पास बचा है तो भाग तो जाएगा नहीं, इतना रखो बस। तो पूरी भाग आपको देना नहीं है, पॉइंट से पहले तक ही भाग देना। तो पहली बार 100 में 9 बार भाग गया, और यहाँ 1000 में एक कम करने पर वो 999 बना था, 90 बार भाग गया। अब 9 और 90 को घटाओगे तो आपके पास 81 आएगा। मतलब इतने आपके पास संख्याएं हैं। कितनी संख्या बैठी बीच में? 100 और 1000 के बीच। क्योंकि हमें एक बताओ, 100 और 1000 के बीच बोल दिया, 100 से बड़ा और 1000 के बीच में, इसलिए हमें 999 लेना पड़ा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमने आंसर 81 लाया है। और इसके ही जैसे अगला प्रश्न आप देखेंगे, देखिएगा, 200 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? जिस प्रकार से हमने अभी बताया था कि 200 को 7 से भाग लगाना है, जो भी भागफल आएगा आपको पूरी भाग में लगाना है, ठीक है, पॉइंट से पहले। और 1000 में एक कम कर लो तो 9999 बनेगा, 7 से भाग लगा लेना। इसका भागफल पॉइंट के पहले, पॉइंट तक नहीं जाना, इसका भागफल पॉइंट के पहले, आपस में घटा देना भाई। ऑप्शन आपको बता दें, इनमें से एक आंसर आएगा, ए या तो बी या तो सी या तो डी आएगा। आप लोग की जिम्मेदारी, इनमें से एक आपका आंसर होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आप समझ रहे हो कितने मज़ेदार प्रश्न आ रहे हैं। और आप देखिएगा 2020 और 21 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, प्रश्न पत्र आप देख सकते होंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी नहीं छोड़ने वाला भाई, आज के वीडियो में आपको प्रश्नों का भंडार मिलेगा। 20+ बोल दिया हूँ ना मैं, हाँ 20+ वीडियो प्रश्न मिलेंगे, तो देखना ना भूलें, पूरे प्रश्न देखो, मजा किया जाएगा। यदि संख्या 6484y6 अगर 8 से विभाज्य, मतलब 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान, मतलब कम से कम मान क्या होगा, आपको पता होनी चाहिए। अभी हम जो प्रश्न चल रहे हैं इसी पार्ट में, तो बाकी 2-3 टाइप के प्रश्न चल रहे हैं। तो अभी जो प्रश्न चल रहा है सिस्टमेटिक क्रम से, ये आपका विभाज्यता के नियम के प्रश्न चल रहा है। चलिए, और आप समझ पा रहे होंगे, हमें बोल रहा 8 से विभाज्य है, तो आपको बताना है y का मान क्या होगा। अब उस पूरी संख्या में अगर 8 का भाग चला जाए तो अच्छी बात है, उसके लिए हमें बोल रहा y का मान या 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 1 होगा, या तो 7 होगा। हम कहते हैं भाई हमें तो पता है। हाँ, देखिए कैसे निकालते बताते हैं। आप देख पा रहे हो ग्रुप डी एग्जाम 2022 में हुआ था, उसी के प्रश्न पत्र है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर ग्रुप डी के प्रश्न मिलेंगे आपको और NTPC के प्रश्न मिलेंगे, जिससे आपको दोनों की तैयारी हो जाए। और रही बात, यहाँ पर आप देखेंगे 8 का भाग लगाने का नियम कहता है, 8 के नियम की लास्ट के 3 डिजिट हम कहते हैं 4y6 में अगर 8 का भाग चला जाए, तो पूरी संख्या भाग चला जाए, हम कहते हैं कि भाई इस y की जगह अगर हम 1 रखें, 3 रखोगे तो हम आपको बता देते हैं, आंसर जो आएगा वही बता दे रहे हैं। 3 रखने पर भाग पूरा नहीं जाएगा, 4 रखने पर नहीं जाएगा, 1 रखने पर जाएगा। हम यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है। तो देखो 8 पंजे 40, 1 बचेगा, 8 दूना 16, गए ना 52 बार पूरा भाग। हाँ, इसका मतलब यहाँ y का मान 1 ही आपका राइट होगा। समझे कि नहीं? 8 का नियम समझे कि लास्ट के
3 डिजिट में अगर 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना है, सिर्फ 8 का नियम लगाना है 3 डिजिट पर। अगर हमने लगाया 4/6 में तो आप समझ गए 8 का भाग लगाने के लिए हमें y की जगह 1 चाहिए, तब भाग लगेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखेंगे तो x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब छोटा से छोटा मान ज्ञात करना है जिसके लिए संख्या 23, 46, x 45, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब ये बताओ, इसके पहले हमें 8 का नियम पूछा, अभी 9 का पूछ लिया। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस सब का नियम बननी चाहिए। अब नियम नहीं तो कम से कम पहाड़ा तो बननी चाहिए, है कि नहीं। पहाड़ा के साथ साथ आपको नियम बनेगा तो आप समय रहते हुए प्रश्नों को आराम से कम समय में हल कर सकते हो। समझ गए ना। हाँ, तो इसको हमें 9 से विभाज्य करना है। तो हमें पूछ रहा है एक्स की जगह क्या आएगा, ऑप्शन ए या बी या अपने पास सी डी। हम कहते हैं भाई आंसर आपका कोई भी आए, हमें क्या लेन देन। हमें तो नियम पता है, 9 का नियम कहता है सभी संख्याओं को 9 बना दो। तो भाई 4, 5, 9 बन गए, 6, 3, 9 बन गए, 4, 2, 6, 6 हुए कि नहीं। अब 6 है, इसको 9 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3। मतलब इस 3 कहाँ बैठेगा, एक्स में बैठेगा। आपका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। हाँ, और रही बात यहाँ पर, अगर आपको बताऊं अन्य विधि की, दिए गए संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, 24 आएगा। और 24 में हमें अगर 9 का भाग लगाना तो आप बता दें योग में अगर 9 का भाग जाएगा तो ही वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। हम कहते हैं 24 आया है, यहाँ 3 बैठेगा तभी कितना बनेगा, 27 बनेगा, तभी 9 से कटेगा 9 3 27। तो हमारे पास 3 रहना चाहिए, 24 + 3 तब बनेगा 27, तब कट पाएगा 9 से। जी आपका आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हमने पहला तरीका बताया, दूसरा तरीका भी हमने आपको बताया है। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, देखिएगा पहला 8 का नियम, अगला 9 का नियम, अगला 11 का नियम। यदि संख्या अधिकांश यही नियम आता है, बाकी प्रश्न और चेंज होंगे, याद रखिएगा, हम वो भी दिखाएंगे। 93, 24, 8x 6 11 से विभाज्य है तो x का मान बताओ। अब आपको बता दें कि 11 का विभाजित का नियम कहता है कि अल्टरनेट एक एक संख्या छोड़कर जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 9 और 2 11, 11 8 19, 19 से 6 आपको हो जाएगा 25। होगा कि नहीं, यहाँ 25 आएगा। हाँ, जोड़ दिए 25। अब जी बताओ, ठीक देख लेते, डबल देख लेते भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो आप कहोगे सर गलत बता दिए। 9 2 11, 11 8 19, 19 और 6 25 ही आएगा। हाँ, अब आपने देखा 25 आया, ठीक है। अब देखते हैं 3 4 7 x, भाई यहाँ पर हमारा 25 है, ठीक है। अल्टरनेट जोड़े विषम स्थान, अब यहाँ फिर जोड़ रहे हैं 4 3 7 और x आएगा, यहाँ पर 7 + x हो जाएगा, है कि नहीं। अब मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि विषम स्थान की संख्याओं का योग 25 है, सम स्थान की संख्या का योग 7 + x है। हाँ, अगर उनका अंतर 0 या 11 के पहाड़े में आता हो तो ही वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। हम कहते हैं कि भाई हमें तो ऑप्शन इतना नहीं है कि हम 7 में अगर कितना जोड़े कि 25 बन जाए, तब अंतर 0 आएगा। हम कहते हैं x में 7 रख दें, ऑप्शन डी रख देते हैं। तो 7 7 कितना बनेगा, 14। तो 25 और 14 घटेगा ना, तो देखो कितना बनता है, 5 में 4 का 1 और 2 में 1 का 1 आया 11। हाँ, अंतर या तो 0 आनी चाहिए या तो 11। हम तो कहे 0 लाने में बहुत बड़ी संख्या चाहिए x का मान, जो ऑप्शन है नहीं है। हमारे पास 7 रखा, तो हमने 7 अगर x का मान रखते हैं तो वो बनेगा भाई कितना, विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग 7 + x था, हमने x का मान 7 रखे, अंतर आएगा 11। और हमने बताया कि अंतर या 0 होनी चाहिए या 11 के पहाड़े में, तो भाई पहाड़े में है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। और शायद, हाँ अगला प्रश्न की बात करें, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यदि 7 अंकों की एक संख्या 504x 5/3 11 से विभाज्य है तो x और y के अंकों का योग क्या होगा। सीधी बात, अंकों का योग पूछ रहा। देखिएगा थोड़ा सा, देखो शुरुआत प्रश्न अलग था, धीरे 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 बदलाव कर रहे हैं। और विभाजिता का प्रश्न मेरे भाई
प्रश्न तो भर्ती में आता है, चाहे एसएससी, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, नादान नहीं हो, आपको पता होगा कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आपको मैथ्स कैसे लग रहा है भाई, मेरे कमेंट कीजिएगा। एक्स और वाई के अंकों का कोई एक मान ज्ञात करना है, सीधी बात। योग पूछ रहा भाई, क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। और आप देख पाएंगे CBT 2 का है, आपको पता है CBT 1 में भी आप काम देगा और CBT 2 में भी काम देगा। अब आपको बता दें हम 11 का नियम, वही बात है, क्या कहता है? अल्टरनेट। देखो विषम स्थान 5 4 9 9, देखो 5 4 9 हो गए और ये 5 3 8 हो गए। कितना बनेगा भाई? 9 और 8 हो जाएगा आपका 13, सॉरी 14 होगा ना। सॉरी विद्यार्थी, क्षमा चाहूँगा भाई। 5 4 9 और 5 3 8 जोड़े आपस में, 5 3 8, 8 4 12 और 5 हो जाएगा आपका 17। ठीक है, समझ आएंगे। तो विषम स्थान का एक 17 बना है, 11 का नियम आप पता है। उसके बाद आपको फिर 0xy, तो 0 + x + y विषम स्थान हो गए। और आपको पता है विषम स्थान का योग 17 आया है, सम स्थान का आपके पास कुछ है ही नहीं है, तो जी आया है। अब ये बताओ हमें तो क्या चाहिए भाई? एक्स और वाई का योग चाहिए। अब 0 का मान तो कुछ भी हो जाए, 0 तो है ही वो, हमें सिर्फ एक्स और वाई का योग चाहिए। तो ये बताओ यहाँ का मान 17 होगा योग, तभी वो यहाँ पर 17 के साथ घटेगा, मतलब 0 आएगा। और अंतर 0 होगा तभी वो 11 से विभाज्य होगा। और हमें कह रहा विभाज्य है, 11 से विभाज्य है ना, तो यहाँ 17 बना है लेफ्ट हैंड में, तो राइट में 17 चाहिए। तो एक्स प्लस वाई का मान 17 होगा, मतलब योग आप देख पाएंगे x + 17 नहीं पूछ रहा कि क्या क्या मान होगा, लेकिन इतना तो है योग कितना आएगा? 17 आएगा। समझे विद्यार्थियों? हाँ, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो को और इस प्रश्न को। चलिए, तो जी 35 प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न आप देखिएगा, और शायद इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है। और यह पहली बार बताऊँ आपको सबसे लंबा वीडियो बन रहा है, क्योंकि 20+ प्रश्न है भाई। यदि आपके पास 8 अंकों की संख्या आपके पास देख रखा है, 3x 5479y4, और वो कह रहा है कि यह संख्या 88 से विभाज्य है, तो 8 अंकों की संख्या जो कौन है? 42 51 39 Z2 और 9 से विभाज्य है। तो हमें बोल रहा है 3x + 2y - z का अधिकतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान नहीं पूछ रहा, अधिकतम मान पूछ रहा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी x y z का मान निकलेगा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रखना है, उतना बड़ा भी नहीं जितना ऑप्शन ना मिले, है कि नहीं? तो ऑप्शन हमारे पास याद रखें, ऑप्शन केवल हमारे पास 33 है और 37 है। बाकी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मतलब ऑप्शन थे लेकिन उपलब्ध नहीं है। और आप देख पा रहे हो ग्रुप डी में आया है, और आप लोग के पास तो ग्रुप डी का भी PDF होगा या बुक होगा, जहाँ पर PYQ प्रश्न हो और NTPC का भी होगा। तो आप लोग शिफ्ट के साथ तारीख को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब इसको थोड़ा सा, इसको तो हम ये होमवर्क रहने वाला भाई, एक आध तो होमवर्क कर लिया कर। देखिएगा कितने प्रश्न मैंने बताया हूँ, इतना समय लग गया बताते समय, क्योंकि 20 प्रश्न। वैसे तो अधिकांश मैं टॉप 10 प्रश्न देता हूँ अधिकांश, और लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 प्रश्न कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे एक वीडियो में बहुत सारा प्रश्न आ जाए और आप समझ पाओ। जो संख्या दे के रखा है, अरे 8 अंक की हो चाहे 9 की, कोई दिक्कत नहीं। किस से विभाज्य? 11 से। तो आपको बताएं 11 का भाग तो किसी को सॉरी 88 से विभाज्य कह रहा है। 88 मतलब होता है 11 का नियम और 8 का नियम। आपने 8 का नियम भी पढ़ा, 11 का नियम पढ़ा है। 8 और 11 का रूल लगाओगे तो बता दो एक्स और वाई का मान निकलेगा। सुन लीजिएगा, पहले एक्स और वाई का मान निकलेगा, और पहले 11 का नियम नहीं लगेगा, पहले 8 का नियम लगेगा। और 8 का नियम सिर्फ कहाँ लगेगा? 9y4 में 8 का भाग लगाने से आप y का मान निकाल पाओगे। उसके बाद आप पूरी y का मान निकलने बाद आप x का मान निकालना चाहो तो 11 का नियम लगाना, तो पहले 8 का लगाना फिर 11 का लगाना। ठीक है, चलिए थोड़ा मिस्टेक समझ आएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे पहले आप किसका नियम लगाना है। आपको पहले आपको 11 का लगाना नहीं है, पहले 8 का लगाइएगा फिर 11 का। पहली वाली बात कर रहे हैं, यहाँ x का मान, पहले y का मान निकलेगा फिर x का मान निकलेगा। फिर आप इस नेक्स्ट प्रश्न से आप 9 का नियम लगा के आप z का मान निकालोगे। फिर आपको x का मान, y का मान और z का मान पुट करने पर हल करोगे तो अधिकतम मान आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। बाकी ऑप्शन ए राइट दे के रखा है, बाकी आप कम मान रखोगे तो कम ही आंसर आएगा। लेकिन आपका होमवर्क आपका जो है मैं इसको नहीं बताऊंगा भाई, आप लोग कीजिएगा। अब मुझे यहाँ से विदा दीजिएगा कि मैं शायद आपको 100% यहाँ पर समय और
सही सटीक तरीक़े से बता पाया हूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियो को देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और मेरे साथ जुड़ोगे। अपने सहपाठी साथियों को बताओ कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं जानकारी पढ़ाया जा रहा है 100% सही तरीके से। आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, मेरे साथ होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, आप भी गए इन्हीं लेवल का प्रश्न आएगा। और एसएससी, बैंक, रियल एस्टेट लेवल, एमपी हर वैकेंसी में काम देगा विद्यार्थियों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटिन्यू मैंने देखिएगा, इतना समय हो चुका है, कम से कम 45 मिनट सोचिएगा। कंटिन्यू मैंने आपके लिए प्रयास किया हूँ वीडियो बनाने का। तो बड़ी मेहनत और वक्त लगती है मेरे विद्यार्थियों। आपको पढ़ना पड़ता है, डाटाओं को निकालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। फिर तो आप खुद पढ़ने वाले बच्चे समझदार हो कि मेहनत लगती है, तो आप हमारी मेहनत पे कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए, अपने सहपाठी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हीं के पास तो अवश्य शेयर करें, जो विद्यार्थी पढ़ सके और सीख सके, हमारे साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।